क्या हाल चाल है भाइयों। भाइयों आज हम लोग बात करने वाले हैं दुबई में लोकेटेड वर्ल्ड के सबसे टॉलेस्ट टावर बुर्ज खलीफा के बारे में। ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बनने से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि 800 मीटर से ऊंचा बिल्डिंग बनाया भी जा सकता है। और इस बिल्डिंग को बनाने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स के खर्चे हुए और वर्ल्ड के टॉप मैनेजर्स और इंजीनियर्स लगे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाया। इसको बनाने में कई नई क्रेन्स और मशीनों की जरूरत पड़ी जिसको कि यूज करने के बाद ही कंस्ट्रक्शन पॉसिबल हुआ। तो चलो भाइयों, बिना देर किए हुए अब इस प्रोजेक्ट के डिटेल्स को इन डेप्थ में जानते हैं। और देखो भाइयों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं। आपने अभी ईमार का वीडियो देखा, राइट? ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। ईमार ने इसको स्पॉन्सर नहीं किया है या फिर किसी भी कंपनी ने इसको स्पॉन्सर नहीं किया है। और ना ही मैं किसी भी ब्रांड का प्रमोशन कर रहा हूँ। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ईमार ने इस वीडियो को स्पॉन्सर नहीं किया है, ना ही मैं ईमार का प्रमोशन कर रहा हूँ। सो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं अब बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चरल डिटेल्स के बारे में। इसका कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ था? तो 6 जनवरी 2004 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था। कंप्लीट कब हुआ? 1 अक्टूबर 2009 में। इसका मतलब है कि इसको 6 साल लगा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में। फिर इनॉग्रेशन हुआ इसका 4 जनवरी 2010 में। ये स्ट्रक्चर हमारा 828 मीटर टॉल है और टोटली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर है। ये दुनिया में सबसे पहला अटेम्प्ट था इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने का। और इसको बनाने में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और मशीनरीज यूज की गई थी। जानते हैं हम लोग बुर्ज खलीफा के प्रोजेक्ट डिटेल्स के बारे में। ये स्ट्रक्चर अपना लोकेटेड है दुबई में। और ये 160 मंजिला से ऊंची इमारत है। इसका स्ट्रक्चर पोडियम स्ट्रक्चर है। और इसके 6 स्टोरीज में टोटल ऑफिस स्पेस के लिए रखा गया है। और 2 स्टोरीज में पूल की फैसिलिटी रखी गई है। अब हम लोग जानते हैं बुर्ज खलीफा के इन डेप्थ प्रोजेक्ट डिटेल्स के बारे में। ये टावर अपना बना हुआ है 2,80,000 मीटर स्क्वायर एरिया में। और ये एरिया अपना इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर 700 रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स के लिए। और ये अपना लोकेटेड है 45वीं मंजिल से 108 मंजिल तक। और जो बाकी बचा हुआ इसमें स्पेसेस है वो 160th फ्लोर तक है जिसको कि यूज किया जा रहा है कॉर्पोरेट ऑफिसेज के लिए। द टोटल एस्टिमेट जो आया था प्रोजेक्ट के लिए वो था $20 बिलियन, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ $4.2 बिलियन लगा है टावर को बनाने में। चलो अब हम लोग जानते हैं बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन डिटेल्स के बारे में। इसमें जो कंक्रीट क्वांटिटी यूज हुई थी वो थी 2,50,000 क्यूबिक मीटर। और कर्टन वॉल्स में लगे जाने वाले ग्लास की क्वांटिटी थी 83,600 स्क्वायर मीटर। और मेटल लगने की क्वांटिटी थी 27,900 स्क्वायर मीटर। स्टील बार्स जो यूज हुआ था उसकी क्वांटिटी थी 39,000 टन्स। और कंपनी थी टाटा। और मैन आवर्स जो यूज हुआ था वो था 22 मिलियन मैन आवर्स। दोस्तों, आप इसके कंस्ट्रक्शन डिटेल्स के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट था। कितने चीजों को यूज करने के बाद ये कहीं जाकर सक्सेसफुल हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं टावर के शेप के बारे में। एड्रियान स्मिथ नाम का एक अमेरिकन आर्किटेक्ट है जिसको फुल क्रेडिट जाता है स्ट्रक्चरल और आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए। इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो एक सेंट्रा हेक्सागोनल कोर के तौर पे है जिसमें कि 3 विंग्स जैसे क्लस्टर्ड रहते हैं उसके अराउंड। और यही शेप है जो कि बुर्ज खलीफा को स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब हम लोग बात करते हैं बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चरल सिस्टम के बारे में। बुर्ज खलीफा का जो फ्लोर प्लान है वो वाई शेप का है। और ये प्लान उसको हाई परफॉर्मेंस और फुल व्यू देता है पर्शियन गल्फ का। और जो अपना बुर्ज खलीफा का जो शेप है वो नीचे से तो चौड़ा है और ऊपर जाके वो पतला हो जाता है जिसके वजह से जो विंड फोर्सेस एक्ट कर रहा होता है स्ट्रक्चर पे वो कंसिडरेबली रिड्यूस हो जाता है टॉप फ्लोर्स पे। इस इंफॉर्मेशन से हम लोग को ये समझ में आता है कि बुर्ज खलीफा को डिजाइन करते वक्त कितनी बारीकी का ख्याल रखा गया है। जानते हैं हम लोग बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चरल सिस्टम के बारे में। बुर्ज खलीफा का जो स्ट्रक्चरल सिस्टम है वो कहलाता है बटरेस्ड कोर सिस्टम। और ये पूरा सिस्टम कंस्ट्रक्ट किया गया है यूजिंग हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट वॉल। और इसका हर विंग सपोर्ट करता है दूसरे विंग को थ्रू
हेक्सागोनल सेंट्रल कोर। हेक्सागोनल सेंट्रल कोर होने का यही फायदा ही है कि इसमें एक विंग सपोर्ट करेगा दूसरे विंग को, जिसके वजह से प्रॉपर स्टेबिलिटी और प्रॉपर बैलेंस अपना बना रहता है स्ट्रक्चर में। अब हम लोग जानते हैं कंक्रीट के बारे में जो कि यूज किया गया था कंक्रीटिंग के लिए बुर्ज खलीफा में। सबसे पहली चीज तो C80 और C60 मिक्स डिजाइन का कंक्रीट यूज किया गया था, जिसमें कि एसेंशियली फ्लाई ऐश और पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया था और लोकल एग्रीगेट्स यूज किया गया था कास्टिंग पर्पस के लिए। और ये अपना C80 कंक्रीट या फिर मिक्स डिजाइन जो था वो अपना यंग्स मॉडुलस प्रोवाइड करता था 43,800 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का। और यंग्स मॉडुलस किसको कहते हैं? तो यंग्स मॉडुलस मटेरियल के स्टिफनेस को कहते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग जब भी C80 से कंक्रीटिंग करेंगे तो हमारा 43,800 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर यंग्स मॉडुलस अचीव होगा, यानी उस कंक्रीट की स्टिफनेस होगी। और इसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसको कास्टिंग करने के लिए वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट कंक्रीट पंप्स का यूज किया गया था। अब हम लोग बात करते हैं बुर्ज खलीफा के फाउंडेशन के बारे में। बुर्ज खलीफा का जो फाउंडेशन है टोटली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट राफ्ट है, यानी उसमें रीइंफोर्समेंट यूज किया गया है और उस रीइंफोर्समेंट को सपोर्ट किया गया है पाइल्स के जरिए से। राफ्ट की कंक्रीटिंग के लिए ग्रेड यूज किया गया है C50, जो कि सेल्फ कंसोलिडेटिंग कंक्रीट है और इसको ट्रेमी मेथड से कास्टिंग किया गया है। इस स्ट्रक्चर में जो राफ्ट की जो थिकनेस थी वो 3.7 मीटर है और इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था चार अलग अलग पोल्स में। यानी अपना राफ्ट इतना बड़ा था कि एक बार में कंक्रीटिंग करना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए उसको चार बार चार अलग अलग टाइम पे उसको कंक्रीटिंग किया गया था। सो ये था कंप्लीट स्ट्रक्चरल डिटेल अपने वर्ल्ड के टॉलेस्ट स्टार बुर्ज खलीफा के बारे में। सो उम्मीद करता हूँ भाइयों कि आप लोग को इससे बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और देखो आगे भी इस तरीके की बहुत सारी मेरी वीडियो आती रहेगी इस चैनल पे। सो मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, मेरे इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, उनके भी नॉलेज को बढ़ाओ। और चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।